नमस्कार साथियों, सीडीपी 5 का पंच में आपका फिर से स्वागत है। ये सीरीज है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीडीपी में हमारे पास एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, लर्निंग इज। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। तो इसमें हम देखें तो वाइगोस्की साहब जो थ्योरी देते हैं हमें, वाइगोस्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो लर्निंग थ्रू बात करती है किसके, जो लर्निंग थ्रू बात करती है एक्टिविटीज के, कि यहां पर बात करते हैं सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म की। वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद की बात करते हैं। तो इन दोनों के अनुसार हमें क्या देखने को मिलता है? पैसिव एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगा, निष्क्रिय गतिविधि बिल्कुल नहीं होगा, कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं होगी, अनुबंधन बिल्कुल नहीं होगा। अब ये व्यक्तिगत है या सामाजिक है? तो वाइगोस्की सामाजिक होने की बात करते हैं, सोशल एक्टिविटी की, सामाजिक गतिविधि की, इसलिए उत्तर यहां चौथा देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विश्लेषित करता है? यानी यहां पे हम प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज 2 की बात करते हैं, यहां पे हम अवस्था 2 की बात करते हैं। अब अगर हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे तो हम यहां पर क्या पाते हैं? हम यहां पाते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये है स्टेज 1, ये पहली अवस्था में है। डेफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, ये भी हमारे पास स्टेज 1 का है, ये भी पहली अवस्था का है। फिर हम बात करते हैं इसमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट एंड सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर रिएक्शन, वुर्तल जो हमारे पास प्रतिक्रिया है, ये भी पहले हमें देखने को मिलती है। जबकि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स की हम जब बात करते हैं, विचारों की अनुक्रमणीयता की बात करते हैं, जो कि हमें वन डायमेंशनल थिंकिंग देता है। जब हम विचारों की अनुक्रमता की बात करते हैं तो ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है वन डायमेंशनल थिंकिंग। ये स्टेज 2 का है। ये हमें एक आयामी चिंतन देता है, जिसके कारण मूर्त संक्रिया का अभाव होता है, हमें कॉन्क्रीट ऑपरेशंस का एब्सेंस देखने को मिलता है। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। इसे हम लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। इसी को, वन डायमेंशनल थिंकिंग को ही हम क्या कहेंगे? इसी को हम लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। इसे हम पलटावली का अभाव भी कहते हैं। और यही फिर बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रण की प्रवृत्ति देता है। बच्चा इसमें अहम केंद्रण हमें करता हुआ दिखाई देता है, ये हमें अहम केंद्रण की प्रवृत्ति इसमें दे रहा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से बच्चों और उनके परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहां पर परिणाम ना होकर अधिगम होना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश में यहां जो टर्म यूज किया गया है लर्निंग यूज किया गया है, हिंदी में यहां परिणाम यूज कर लिया गया है। तो यहां पे हम मानते हैं कि यहां जो शब्द होना चाहिए वो अधिगम होना चाहिए। थोड़ी सी ट्रांसलेशन की यहां पर दिक्कत है। चिल्ड्रन मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेसिटी टू लर्न इज प्रीडिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली।
बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता पर, तो केवल शब्द यहाँ पे गलत है, ओनली हेरिडिटी हमें गलत है, क्योंकि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में हमने प्रकृति बनाम पोषण की जो हमारा द्वंद्व है उसमें ये जाना है कि हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो उनका आनुवांशिकता होता है और वातावरण होता है दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट बात किसमें क्या कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन। फिर से केवल एक वातावरण की बात की गई है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी को निर्धारित और सीमित करता है। तो यहाँ पे फिर से ये गलत कथन हो गया क्योंकि सिर्फ एक आयाम की बात की गई है एनवायरमेंट की। चिल्ड्रन हैज टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना पड़ेगा। ये कथन भी गलत है हमारा, क्योंकि इससे बाह्य अभिप्रेरणा आती है जो कि स्थायी नहीं होती। और लास्टली हम देखते हैं ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। तो यहां पर हमें चौथा उत्तर दिखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash. चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं। चालक विकास या इसे हम गामक विकास भी कहते हैं। फिर भी चालक विकास का क्रम प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकॉर्डल, अधोगामी और शीर्षगामी। तो हम इसमें पाएंगे कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल ये दोनों ही डायरेक्शन है, अधोगामी और शीर्षगामी दोनों ही डायरेक्शन है। इसलिए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ नहीं, प्रॉक्सिमा डिस्टल एक डायरेक्शन, सिफेलोकॉर्ड एक डायरेक्शन है। अधो से ऊपरगामी और शीर्ष से अधोगामी हमें ये दो देखने को मिलते हैं, इसलिए ये उत्तर तो सही नहीं देखने को मिलेगा हमें। ऐसे शीर्षगामी और अधोगामी, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये दोनों भी हमें दिशा नहीं देखते हैं। अब यहां दिशा हमें दो देखने को मिलती है, ग्रॉस टू फाइन या फाइन टू ग्रॉस, अपरिष्कृत स्थूल से परिष्कृत, या फिर यहां पर हमें सेम ही उत्तर देखने को मिला है। जबकि यहां पर हम देखें, अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो इसको हम परिष्कृत कर लें, परिष्कृत यानी ये हो गया सूक्ष्म। और परिष्कृत को हम कहते हैं सूक्ष्म। तो इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा जो विकास का दर है वो हमेशा किससे चलता है, वो हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, वो हमेशा ग्रॉस से फाइन की ओर चलता है। इसलिए दूसरा उत्तर हमारा ठीक है। पहले हमें ग्रॉस मोटर स्किल्स दिखेंगी और फिर ये हमें फाइन की ओर जाते दिखेंगी, या इसके लिए हम एक और नाम देते हैं, ग्रॉस को ही हम कहते हैं मैक्रो और फाइन को हम कहते हैं माइक्रो स्किल। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती हैं, या स्थूल के लिए एक और शब्द वृहत इस्तेमाल किया जाता है, वृहत से लघु की ओर जाती है। तो ये हमारा विकास की निश्चित दिशा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। The period that initiates the transition to adulthood, transition to adulthood, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल कहलाती है, इसे कहते हैं एडोलेसेंस, किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलती है प्रारंभिक वयस्कावस्था। किशोरावस्था के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं प्रारंभिक वयस्कता, या जिसको कहा जाता है युवावस्था। यानी एडोलेसेंस के बाद हम देखेंगे यंग एडल्टहुड। तो यहां पे उत्तर हमें चौथा देखने को मिलता है।
तो साथियों ये था हमारा आज का 5 का पंच। जल्द ही अगली सीरीज में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मैं आपके साथ मिलता हूं। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।